प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत पद्य पीयूषम के अंतर्गत भारत देशः शीर्षक पाठ के दूसरे श्लोक की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या एवं संस्कृतार्थ बताने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। कर्माण्य संकल्पित तत्फलानि सन्न्यस्य विष्णौ परमात्मभूते अवाप्यतां कर्ममहीमनन्ते तस्मिन् लयं ते त्वमलाः प्रयान्ति। इस श्लोक का प्रसंग यह है कि देवता भारत में जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा। ते तु ताम कर्म महीम अवाप्य असंकल्पित तत्फलानि कर्माणि परमात्मभूते विष्णु सन्न्यस्य अमलाः सन्तः तस्मिन् अनन्ते लयं प्रयान्ति। इस श्लोक का सामान्य अर्थ हिंदी में देखेंगे। वे भारत में निवास करने वाले उस कर्मभूमि भारत को प्राप्त कर अर्थात भारत भूमि में जन्म लेकर असंकल्पित फलों वाले निष्काम कर्मों को परमात्मा विष्णु में अर्पित करके पाप रहित होकर उस अनंत परब्रह्म में लय को प्राप्त करते हैं अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इस श्लोक की विस्तृत हिंदी व्याख्या देखेंगे। ते तु ते अर्थात वे जिन्होंने भारत में जन्म लिया है, वे भारत में रहने वाले। यह श्लोक विष्णु पुराण के दूसरे भाग के तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक है। अतएव इसका अर्थ पिछले श्लोक से लिया जाएगा तो ते देवाः यह अर्थ आएगा, अर्थात वे देवता लोग जो कि मनुष्य के रूप में यहाँ भारत भूमि पर जन्म लेते हैं, अर्थात वे मनुष्य, ऐसा भी अर्थ हो जाएगा। तो वे भारत में निवास करने वाले ताम कर्म महीम, उस कर्म भूमि को, मही अर्थात पृथ्वी भूमि, तो उस कर्म महीम, उस कर्म भूमि को अर्थात भारत भूमि को, भारत भूमि कर्म भूमि है। यह कर्म को प्रधानता प्रदान करती है। यहाँ कर्म की महिमा प्रतिष्ठित है, इसलिए कर्मभूमि है। ऐसी इस कर्मभूमि भारत को अवाप्य प्राप्त करके अर्थात इस कर्मभूमि भारत में जन्म लेकर असंकल्पित तत्फलानि न संकल्पितानि तेषां कर्मणां फलानि येषां तादृशानि असंकल्पित तत्फलानि, अर्थात जिन कर्मों के फलों का संकल्प नहीं किया गया है, भाव यह कि बिना फल की इच्छा के किए जाने वाले कर्माणि कर्मों को परमात्म भूते विष्णु सन्न्यस्य, परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु में सन्न्यस्य अर्पित करके
अमलाह संतः, निर्मल होकर के, पाप रहित होकर के, तस्मिन उस अनंते जिसका कि कोई अंत नहीं है, उस अंतरहित परमात्मा में, परब्रह्म में लयम प्रयांति, लय को प्राप्त करते हैं। अर्थात चारों पुरुषार्थों में परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। भाव यह कि बार बार के जन्म मरण के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक में महर्षि पराशर ने मैत्रेय जी को बताया कि देवता लोग इस भारत भूमि की महिमा का गान करते हैं और वे लोग अर्थात जो देवता से मनुष्य के रूप में यहाँ जन्म लेते हैं या भारत में जन्म लेने वाले, भारत में निवास करने वाले लोग इस कर्म भूमि भारत को प्राप्त करके यहाँ जन्म लेकर के, भाव यह कि भारत कर्म भूमि है और यहाँ केवल कर्म का महत्व है। भगवान विष्णु ने कृष्ण के अवतार के रूप में स्वयं गीता का उपदेश कर कर्म की महिमा प्रतिष्ठापित की है और बताया है कि कैसे बिना फलों के कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इत्यादि के द्वारा उन्होंने बताया है कि केवल कर्म ही करने का अधिकार है और मत कर्म कृत मत परमः मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। उन्होंने अर्जुन को बताया कि जो मेरे प्रति कर्मों को अर्पण करता है और मेरा परम भक्त होता है, वो सभी प्राणियों में निर्वैर होकर के, अंतः पाप रहित होकर के मुझे प्राप्त करता है, परम पद को प्राप्त करता है। वही भाव इस श्लोक में भी आया है कि जो भारत में जन्म लेने वाले लोग हैं, इस कर्म भूमि को प्राप्त करके यहाँ जन्म ले करके बिना फलों की इच्छा के कर्म करते हुए उन कर्मों को परमात्म स्वरूप भगवान विष्णु में अर्पित करके अमलाह अर्थात पाप रहित हो जाते हैं और अंत में उस अनंत परब्रह्म में लय को प्राप्त करते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। हमेशा हमेशा के लिए संसार में आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, बार बार जन्म बंधन के मरण से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इस श्लोक का संस्कृत में अर्थ देखेंगे। विष्णु पुराणकारः कर्मभूमेः भारतस्य महत्त्वं वर्णयति। ते भारतनिवासिनः देवाः जनाः वा तु अमुं पूर्वोक्तां कर्मभूमिं भारतम् इत्यर्थः प्राप्य न संकल्पितानि तेषां कर्मणां फलानि येषां तादृशानि कर्माणि निष्कामकर्माणि इत्यर्थः। परब्रह्मस्वरूपे अच्युते समर्प्य पापरहिताः सन्तः अन्तरहिते परब्रह्मणि लयं गच्छन्ति मोक्षं प्राप्नुवन्ति